नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्या आप सब लोगों ने रियलाइज किया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, हमारा सौभाग्य इतना बड़ा है कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब इंडिया फाइनली खुद का इकोसिस्टम बना रहा है। हमारी जो डिपेंडेंसी थी ना सिर्फ चाइना पर, इवन हम वेस्टर्न कंट्रीज पर भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी इसके बारे में। बाय द वे, मैं पहले एक वीडियो में मेंशन कर चुका हूं कि भारत सरकार खुद का एक INDOS बना रही है। ये एंड्रॉयड और जो एप्पल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है iOS, इसको टक्कर देगा। नाउ ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसमें अभी और न्यूज़ आनी बाकी है। मगर इसी बीच हमें ये न्यूज़ मिलती है कि हमारी जो IITs हैं वहाँ पर भी इंडिविजुअल लेवल पर इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर्स तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे भार OS, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ये है इंडिया का आंसर टू एंड्रॉयड। नाउ टेक्निकली आई मीन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है IIT मद्रास द्वारा। इन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी करी है, द रिलीज ऑफ इंडिजिनस आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS टुडे। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म J&K ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस पर इन्होंने रिलीज करी एक फुल वीडियो जहां पर समझाया कि ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। आधी वीडियो वैसे तमिल में है, आधी इंग्लिश में है, बट ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस का साइन है कि इंडिया में अब हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। और वैसे अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि एक OS होता क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, अगर आप एक कंप्यूटर लैपटॉप देखोगे ना तो वहां पर जो विंडोज होता है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में होता है विंडोज, उसी तरीके से मोबाइल फोन में ज़्यादातर लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड। तो भारत में हम लोग ऑल टुगेदर एंड्रॉयड OS का ही एक सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अभी सिर्फ हम फ़ोन पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर पे फोकस कब करेंगे, तो देखिए वहाँ पर भी प्रयास जारी है। फॉर एग्जांपल 2015 में सरकार ने एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद का लॉन्च किया था लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, जिसका नाम है बॉस। जी लिटरली बॉस, फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। एक्रोनिम ढूंढ के निकालते हैं ये लोग। और अभी खैर काम चल रहा है। इन द फ्यूचर आपको डेफिनेटली मेड इन इंडिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी दिखेंगे। मगर जो मोबाइल फ़ोन है ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि आज के समय भारत में कंप्यूटर लैपटॉप से कई कई गुना ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप उस पर ही कंप्यूटिंग कर सकते हो। और देखो, हम ये जो भी आज के समय डेवलप कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड का राइवल बना रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का राइवल बना रहे हैं, मेन यहाँ पर इशू है मोनोपोली का कि क्या हम पश्चिमी कंट्रीज का, एक्चुअली ना सिर्फ पश्चिमी कंट्रीज, प्राइमरली USA की एक डिजिटल कॉलोनी बनना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे सारे डिवाइसेस जिस सॉफ्टवेयर पे चलते हो उसकी चाबी अमेरिकन कंपनीज के पास हो, अमेरिकन कंपनीज पे इनडायरेक्टली दूर से आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस रहता है अमेरिकन गवर्नमेंट का। क्या हम इस तरीके से जीना चाहेंगे या फिर हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए? कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की कंपनी को यूज़ करना बंद कर दो वगैरह, मगर ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ट्विटर एग्जिस्ट करता है तो कू भी एग्जिस्ट करेगा। चाहे कोई कितना यूज़ करे वो अलग बात है, मगर कू एग्जिस्ट करता है, आज के समय धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसी तरीके से अब हम इंडियन मोबाइल सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं डेवलप। और भार OS इसमें एक काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा स्टेप फॉरवर्ड है। मगर मुझे ये भी ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा कि INDOS जब रिलीज होगा वो एक असली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। भार OS को वैसे अगर हम देखें ना तो ये अंत में एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है, देखो गूगल ने क्या कर रखा है कि एंड्रॉयड का एक सेक्शन अलग से रखा हुआ है जिसको ये कहते हैं एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसमें ये लोग कहते हैं, गूगल वाले कहते हैं कि ये हमारा एक आप कह लो प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए फ्री है। यहाँ पर अपने हिसाब से अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट का एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो यहाँ पे आप बना सकते हो। मगर कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है ये गूगल ने ही डेवलप किया है। तो इसलिए जो भी इमेजेस सामने आई हैं भार OS की, आप देखोगे कि वहाँ पर एक एंड्रॉयड सी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। तो रीज़न यही है कि इसको बनाया ही गया है एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंडर। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारा दिमाग यहाँ पर गूगल का लगा है, हमारा कुछ लगा नहीं है? नहीं नहीं, देखो आप ये मान लो कि गूगल ने कैनवस तैयार कर दिया, पेंटिंग उस पर हमने करी है, ठीक है। खाली कैनवस किसी काम का नहीं होता और एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक टाइप का खाली कैनवस ही है, तो उस पर हमने पेंटिंग करी है। और वैसे देखो बताया जा रहा है कि जो हमने भार OS तैयार किया है, IIT मद्रास ने तैयार किया है,
इसका प्राइमरली आप इस्तेमाल कर पाओगे बाहर से ऐप्स डाउनलोड करके, क्योंकि देखो यहाँ पे इनका खुद का प्ले स्टोर तो होगा नहीं, गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ये तो सही बात नहीं है कि इसमें ऐप्स नहीं होंगी, ऐप्स फिर ऑनलाइन जाकर एपीके सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करनी पड़ेगी आराम आराम से, ये तो पूरा काम है। देखो, बाहर ओएस अभी के लिए जो भी तैयार हुआ है, इसमें और डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। इसकी रिलीज डेट के बारे में भी अभी अनाउंसमेंट की नहीं गई है। आम आदमी इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकता। इनिशियली जो लोग यूज़ करेंगे बाहर ओएस को, वो ऐसे लोग होंगे जिनको प्राइवेसी चाहिए, जो ये भी नहीं चाहते कि गूगल के पास भी प्रॉपर परमिशन हो इनके फ़ोन के डेटा को एक्सेस करने की। तो इनिशियली आप कह लीजिए कुछ हमारे अगर मान लो कुछ विभाग हैं जहाँ पर हम बहुत ज़रा सीक्रेसी चाहते हैं, वहाँ पर हम बाहर ओएस को यूज़ कर पाएंगे। तो अब आप पूछेंगे तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, बाहर ओएस को डेवलप करने से मिला क्या, जब आपने एंड्रॉयड का ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, ऐप्स इसमें होंगी नहीं। तो देखो, फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी आपके फ़ोन की, आपका कंप्लीट कंट्रोल होगा अपने फ़ोन पर। उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि बाहर ओएस को हमने ऐसे डेवलप किया, अगेन मैं ये कहूँगा, एंड्रॉयड का अगर कैनवस इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी पेंटिंग ही एंड्रॉयड की हो गई, पेंटिंग तो हमारी है ना। तो आईआईटी मद्रास ने इस तरीके से डेवलप किया है बाहर ओएस को कि फ़ोन की बैटरी लाइफ भी कम ड्रेन हुआ करेगी। उसके अलावा एक बार मान लो एक इंडिया बेस्ड ऐप स्टोर बन गया, जो बन सकता है जैसे गूगल ऐप स्टोर है, बहुत ही जल्द एक कंपनी यहाँ पर आ सकती है और वो इंडिया बेस्ड ऐप स्टोर बना सकती है। तो उससे एक इंडियन ऐप स्टोर से ऐप्स आ रही होंगी, बहुत कन्वीनियंट होगा, हमारा एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाएगा। और अभी के लिए हमारा मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न आज के लिए ये है कि गूगल ने इंडिया में ये जिद पकड़ रखी है कि एंड्रॉयड का फ़ोन अगर इंडिया में बिकेगा ना, तो वहाँ पर गूगल की प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि कल को हमारे देश में कोई स्टार्टअप खड़ी होती है, कोई नई कंपनी खड़ी होती है, उनको अपनी ऐप एक कस्टमर तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि गूगल ने पहले से ही प्री इंस्टॉल कर रखी होगी ऐप। गूगल के पास कंप्लीट मोनोपोली है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कल को अब मान लो दो कंपनी है जी, स्विगी या जोमेटो है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो कल को स्विगी या जोमेटो में से एक कंपनी गूगल के साथ टाई अप कर लेती है, कहती है कि हम आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जैसे ही एक आदमी मोबाइल फ़ोन परचेज करे, पहले हमारी ऐप वहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होगी। गूगल के पास मोनोपोली है, यहाँ पर गूगल एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है, हमारी जो वेरियस स्टार्टअप्स हैं वो गूगल पर डिपेंडेंट होगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इनिशियली जब एक आदमी के हाथ में फ़ोन आए तो वहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कस्टमर पे होना चाहिए कि वो किस कंपनी के पास जाएगा, वो कौन सी ऐप डाउनलोड करेगा, ताकि कुछ कंपटीशन तो हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि सारा फोकस अभी गूगल पे ही क्यों है, आईओएस पे क्यों नहीं है, देखो 97% इंडिया में लोग यूज़ करते हैं गूगल एंड्रॉयड, ठीक है, 3-4% के आसपास यूज़ करते होंगे एप्पल। तो इसलिए आप अगर वैसे डिटेल में पढ़ोगे ना ये बाहर ओएस को या फिर इवन इंड आईओएस जो हम बना रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पर कोई रिमार्केबल इनोवेशन नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच हमने नया सॉफ्टवेयर बना दिया, अभी ऐसा नहीं हुआ। मगर जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे गूगल को एक डायरेक्ट मैसेज आएगा कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ मोनोपोली, हमारे यहाँ कंपटीशन रहेगा, वेरियस कंपनीज compete करेगी कस्टमर के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, उनके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक 4 मंथ क्रैश कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का 4 मंथ क्रैश कोर्स फॉर नीट यूजी। और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे, यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट। सिर्फ 1125 रुपये पर मंथ में आप ये क्रैश कोर्स कर सकते हैं परचेज। यहाँ पे आपको PDF फाइल्स, लाइव क्लासेस, बहुत से रिसोर्सेज मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।